कुछ तो गड़बड़ है दी। ये आंटी ना हम पर जाल बिछा रही है। ये नहीं चाहती कि हम यहाँ से निकले, हम यहीं रहें। इसलिए तो इतनी आसानी से कह दिया ठीक है रहो। ये सब कुछ ठीक कैसे हो गया इनके लिए? ये सब कुछ ना तेरे दिमाग का खेल है। अगर आंटी अभी कहती सामान बांधो और निकलो यहाँ से, फिर भी तू उन्हें 4 बातें सुनाती। अब रेंट के बहाने से 1 महीना रहने को मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, उसमें भी तुझे गोलमाल लग रहा है। इतना सोच मत, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं सोचूंगी। वैसे आप ये सब कपड़े क्यों निकाल रहे हो? कल सुबह के लिए। सुबह सुबह टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ना। मैंने बस का भी पता किया, 1-1 घंटे के बाद मिलती है। पहला दिन जॉब का, और मैं लेट हो जाऊं नहीं ना। क्या आपको जॉब मिल गई थी? कब, कहाँ, कैसे? तुम्हें यही बताने वाली थी, उतने में आंटी जी आ गए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू दी। अच्छा कौन सा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल की जॉब नहीं है, वो करण है ना, उसकी दादी की फिजियो पॉइंट किया है मुझे। करण की दादी की फिजियो। ओके। ऐसे मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो बिल्कुल ये जॉब नहीं लेती, क्योंकि उस करण की तो शक्ल देखना पसंद नहीं है मुझे। आप अभी तक करण के बारे में ही बात कर रहे हो? हाँ, इस मुंबई शहर में हजारों करण हैं। किस करण की बात कर रहे हैं आप? वो बदतमीज करण लूथरा। और Oh my God! आपको करण लूथरा के घर पे जॉब मिली है? अरे जिसके चेहरे पे हजारों लड़कियां मरती है, आपको उसी के चेहरे से नफरत है। दी ऐसा मत सोचो, पाप लगेगा पाप। वो करण कोई भगवान हो गया क्या? है ना दी, धड़कते दिलों का भगवान है वो। इट्स करण लूथरा, द हीरो करण इसका मतलब दी के दिल पर प्यार का जादू चल गया। What rubbish! प्यार, वो भी करण लूथरा से, जिसका कोई कैरेक्टर भी नहीं है। वैसे भी ये जॉब मुझे उसके बड़े भाई ऋषभ की वजह से मिली है। वो अच्छा इंसान है, बात भी अच्छे से करता है और मैनर्स भी हैं उसमें। तो एक चीज डिसाइड हो गई थी, एक डील करते हैं आपके और मेरे बीच में। हाँ, आप है ना, वो जो बड़ा भाई है ना ऋषभ, आप अपने लिए उसको फाइनल कर लो और छोटे वाले भाई का दिल मैं चुरा लूंगी। बड़ा भाई आपका, छोटा भाई मेरा, और फिर हम एक साथ शादी करके उस घर में जाएंगे। वो क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी टाइप्स। इट विल बी सो एक्साइटिंग। सृष्टि, तुम अपने ड्रीमलैंड से बाहर आओ। मैं ना जॉब करने के लिए जा रही हूँ, कोई चक्कर चलाने नहीं जा रही। और वैसे भी मुझे उन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है दी, समझ गई आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर उन दोनों का दिल आप पर आ गया तो एक हसीना दो दीवाने। हट यहाँ से। अच्छा, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा दी सुनो तो सही मेरी बात, कभी कभार इम्पॉसिबल भी ना पॉसिबल हो जाता है। अच्छा अब तू चुप करेगी? मेरा टाइम बर्बाद कर रही है, सुबह सुबह जल्दी निकलना है। चल मुझे सोने की तैयारी करने दे। मैं तो विश्वास नहीं कर सकती दी, आपको करण लूथरा के घर पे जॉब मिली है। आपको करण लूथरा को हर दिन देखने मिलेगा दी, और मैं हर वो मौका अवॉइड करूंगी, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल से ही नफरत है। करण लूथरा, करण लूथरा। वही सरिता, क्या बात हो गई? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, लड़की वाले अब तक नहीं आए। कहाँ है? जरा फोन करके पूछ तो ले। ओ जी तुसी टेंशन ना लो जी। अरे राखी जी, सरिता लांबा दगम एकदम सॉलिड पक्का होंदा हैगा। तुसी एक कुड़ी दी गल करे, अरे मैं तुहाडे वास्ते कश्मीर ते कन्याकुमारी तक कुड़ियों दी लाइन लगा दूंगी। वैसे आज आने वाली जो पार्टी हैगी ना, वो तो निकल गई है। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, बस एक बार ये रिश्ता तय हो जाए, मेरे पुत्र की जिंदगी सेट हो जाए, फिर तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। हाँ हो जी, वो तो जरूर दोगी, और मैंने भी हक से लेना है जी। अरे एक गल बताना तो मैं भूल ही गई। अब क्या नई प्रॉब्लम हो गई है? वो जी लड़की है ना, नौकरी कर दी हैगी। उन्होंने है ना सर, हाउसवाइफ बन के नहीं रहना जी। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वैसे तो मैं जानती हूँ कि हमारे जैसे हाई क्लास फैमिलीज में लड़कियाँ काम नहीं करती, लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने ऋषभ के लिए एक वर्किंग गर्ल ही ढूंढ रही थी। वो क्या है ना कि मेरा ऋषभ बेटा सारा दिन ऑफिस के कामों में बिजी रहता है। अब उसकी बीवी भी उसके साथ ऑफिस जाएगी रोज, तो हो न हो ये शादी तो 100% सक्सेसफुल होनी है जी। हाँ, और कॉन्फ्रेंस रूम में सुहागरात मनाएंगे और बच्चों के लिए वहीं पे कैबिन बना देंगे और पूरा परिवार ऑफिस ऑफिस खेलेगा संभाल मम्मी जी गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा, और पूछ ले रिश्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मम्मी जी कोई प्रॉब्लम ना है जी, कोई प्रॉब्लम ना है। आप तो बस शुभ शुभ बोलो। शुभ 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 शुभ। मम्मी जी क्या सवेरे सवेरे मेरी बोटी की खिंचाई कर रहे हो आप? अब मैं जा रहा हूँ, पानी गर्म कर भाई। हेलो सरिता, जरा फोन करके पूछना लड़की वाले कब पहुंचेंगे। जो करना कर ले, कोई फायदा नहीं होना। अरे कुड़ी ने तो पहुंच जाना है 5 मिनट विच। उसे मां पे होना थोड़ा वक्त लग जाना है। अरे आपको तो पता ही है ना मुंबई दा ट्रैफिक। वो सब तो ठीक है, बस एक बार लड़की आ जाए और क्या ओए, लगता है
कुड़ी आ गई सरिता, तो फोन रख, जल्दी से रख दे, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके नमस्ते। नमस्ते जी। वो मैं हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है तू। आजा बेटा, अंदर आजा, इसे अपना ही घर समझ। आजा आजा। स्नेहा, मेहमान आए हैं, जूस ले आना। जो कुछ भी है आप ही का है, बैठो। जा जा। और मम्मी जी, वो करमचंद जासूस क्या मुंडी लाला के क्या देख रहे हो हैं? इधर आ, देख देख देख। तेरी ये कुड़ी कौन है? अरे मेरी चैन दे दुश्मन है। आपके चंदी दुश्मन? हाँ, अब तो देख सिचुएशन में ट्विस्ट आएगा, बहुत गलतफहमी का ट्विस्ट। वो कौन सी गलतफहमी के ट्विस्ट की बात कर रहे हो आप? देखना, एंजॉय कर। देख तेरी वोटी ने ना रॉन्ग नंबर डायल किया। और मेरी वोटी ने तो हमेशा रॉन्ग नंबर डायल किया। मम्मी जी, मेरी मार खाने की उम्र थोड़ी है। लीजिए जूस लीजिए। नहीं नहीं थैंक यू। जूस ही तो है बेटा जी, लो पियो, शर्माओ मत। हाँ बेटा, तो बता क्या करती हो तुम? जी मैं क्या बताऊं? यही कि कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, क्या क्या करती हो, वही जो आजकल की लड़कियां करती है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। यानी वो हड्डियों वाली डॉक्टर। जी वाह जी वाह, मतलब मम्मी जी के पैरों का इलाज घर पे ही हो जाएगा, उनको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हीं का इलाज तो करना है। वो चल क्या रहा है, कुछ बताओगे? मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ठीक हो जाए। हाय रब्बा, तू तो पुत्र लाखों में एक है, लाखों में एक। वरना आजकल की ये मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियां कहाँ सोचती है इतना अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में। अच्छा जी, वो एक बात बतानी थी आपको कि बात पक्की हो जाने से पहले आपको एक बार वो ऋषभ से मिलना होगा। दैट इज इफ यू डोंट माइंड जी। ठीक है। ओ जी, वेरी गुड जी। तब तक आप मुझे ये बताओ कि आपके क्या क्या शौक है, आपको क्या क्या पसंद है, जैसे बाहर घूमना फिरना, होटल्स में खाना खाना और शॉपिंग वगैरह जो आजकल की लड़कियां करती है। ये क्या मेरा इंटरव्यू लेंगी और फिर मेरा जॉब फाइनल करेंगी? अरे पुत्र बता ना बेटा, चुप क्यों बैठी है, बोल। जी शॉपिंग वगैरह तो नहीं, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। वाह जी वाह, आप किताबें भी पढ़ते हो? वो देखो ऋषभ भी आ गया। आजा पुत्र आजा, बड़ी देर लगा दी तूने आने में। ओए ओए, ऋषभ आ गया, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देगा ये तो। हेलो। हाय। बेटा जी एक बात बताऊं, मुझे तो ये कुड़ी बड़ी पसंद है। हाँ मुझे भी पसंद है। सच में? इसका तो ये मतलब हुआ कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग आपस में बैठ के बातें शादी करो, एक दूसरे को पहचान लो। नहीं नहीं, आप उनको दादी के रूम में भेजे ना। ऋषभ, दादी के रूम में क्यों भेजूंगी बेटा, शादी तो तुझे करनी है इससे। पहले एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। मम्मी जी का आशीर्वाद तो बाद में भी ले सकती हो। मॉम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। अब समझ में आया मेरे को। पोपट हो गया। आपको बड़ा मजा आता है, मेरी वोटी का पोपट होता है तो हैं? बड़ा खुश होते हो। पोपट आप कराते हो, रात मेरी काली कर देती है वो। चुप कर। बेटा जी आपको गलतफहमी हो रही है, वही कुड़ी है और ऊपर से हड्डियों की डॉक्टर भी है। बाय वन गेट वन फ्री। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। वो डॉक्टर प्रीता है, दादी की फिजियो, और वो यहाँ पर उनका इलाज करने के लिए आई है मॉम। डिड यू गेट इट? दादी ऊपर वो दादी का रूम है। ओके। ऊपर। हाँ ऊपर। उम्मी आ गई वो। मॉम अगर आपने प्लीज किसी और को बुलाया ना मुझे मिलने के लिए, तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि फौरन कैंसिल कर दो। मॉम आप हमेशा मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। मैंने आपको एक बार कहा है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो इसका मतलब नहीं करनी ना मॉम। बेटा जी एक बार लड़की को देख तो लो, इसमें क्या हर्ज है। प्लीज। ठीक है, मना कर देती हूँ उनको, मत मानो अपनी माँ की बात।